नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। एक स्कूटी पर पति पत्नी का रिश्ता किस तरह से खराब हो गया, आगरा की एक अजीबोगरीब खबर आगे आपको दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे क्या क्लाउड सीडिंग के जरिए राजधानी दिल्ली में बारिश हुई, कितना असर दिखा, एक और रिपोर्ट भी आपको बताएंगे। और बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करें। यूपी में 46 आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर हुए हैं। यूपी में 10 जिलों के डीएम बदले गए हैं। अतुल वत्स को हाथरस डीएम की जिम्मेदारी दी गई। राजा गणपति आर को सीतापुर डीएम बनाया गया। कृतिका ज्योत्सना को बस्ती डीएम बनाया गया। पुलकित गर्ग को चित्रकूट डीएम की जिम्मेदारी। अमित पाल को कौशाम्बी का डीएम बनाया गया। विपिन कुमार जैन को डीएम बलरामपुर का चार्ज दिया गया। सत्यप्रकाश को ललितपुर डीएम की जिम्मेदारी दी गई। अश्विनी कुमार पांडे को श्रावस्ती डीएम बनाया गया। अजय कुमार द्विवेदी को रामपुर डीएम बनाया गया है। शिव शरणप्पा जीएन को डीएम सिद्धार्थनगर की जिम्मेदारी दी गई है। हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संकेत, 10 जिलों के डीएम बदले गए हैं, क्या खास आप देख पा रहे हैं इस तबादले में? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल हुए हैं। इसमें जो आईएएस अफसर हैं, 46 आईएएस अफसर हैं जिनका तबादला किया गया है। इनमें कई जिलों के जिलाधिकारी हैं और कई जिलों के कमिश्नर हैं, चाहे वो विंध्याचल मंडल के कमिश्नर मंडलायुक्त हो बालचंद्र त्रिपाठी, इनका भी तबादला किया गया है। इसी तरीके से अलग अलग, चाहे वो सहारनपुर के मंडलायुक्त हो, उनका तबादला किया गया है। मेरठ के मंडलायुक्त बदले गए हैं। एस भास्कर का तबादला कर दिया गया है। तो ऐसे में कई जिलों के मंडलायुक्त बदले गए हैं। विकास प्राधिकरणों के वीसी का तबादला किया गया है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से लेकर वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बदले गए हैं। यानी कि ये बड़े तबादले हैं। 46 आईएएस अफसरों के उत्तर प्रदेश में तबादले किए गए हैं। उसमें कई जिलों के जिलाधिकारी हैं, कमिश्नर हैं और इसके अलावा विशेष सचिव स्तर के जो आईएएस अफसर हैं उनका भी तबादला किया गया है। जहां अटल कुमार राय, जो कि मंडलायुक्त सहारनपुर मंडल के थे, उनको गृह विभाग का सचिव बनाया गया है। यानी कि गृह विभाग में उनको सचिव बनाया गया है। और इसी तरीके से जो मंडलायुक्त एस भास्कर हैं, इनको सचिव राजस्व बनाया गया है। राजस्व विभाग का सचिव बनाया गया। राहत आयुक्त का भी इनको चार्ज दिया गया है। तो जाहिर सी बात है कि यूपी की ब्यूरोक्रेसी में ये बड़े तबादले हैं। कई जिलों के जिलाधिकारी बदले गए हैं, कई मंडलों के कमिश्नर बदले गए हैं और विशेष सचिव स्तर के जो आईएएस अफसर हैं उनका भी तबादला किया गया है। आबकारी विभाग से लेकर राजस्व विभाग समेत कई विभागों में विशेष सचिव की तैनाती की गई है। और यही नहीं, राज्य कर विभाग में जो राहुल पांडे, जो कि जिलाधिकारी हाथरस रहे हैं, इनको हाथरस से हटाकर विशेष सचिव राज्यकर बनाया गया है। यानी कि ये बड़े तबादले हैं यूपी की ब्यूरोक्रेसी में। ये बड़ी खबर इस लिहाज से है कि 46 आईएएस अफसरों के एक साथ तबादले किए गए हैं। जी, तो ये खास बात जो है वो आप बता रहे हैं इस ट्रांसफर लिस्ट से जुड़ी। बहुत शुक्रिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। आगरा में पति पत्नी की शादी उस वक्त खतरे में पड़ती दिखी जब दोनों के बीच में एक स्कूटी आ गई। पत्नी को पति से स्कूटी की मांग की, लेकिन पति ने जब बात नहीं मानी तो रिश्ता खराब होने लगा। इसके बाद मामला थाने होते हुए परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा। ये रिपोर्ट देखिए। पति पत्नी में अक्सर विवाद हो जाते हैं। कभी बात संभल जाती है तो कभी बात इतनी बिगड़ जाती है कि रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। आगरा में एक पति पत्नी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक स्कूटी ने दोनों के बीच खाई पैदा कर दी। दरअसल पत्नी ने अपने पति से स्कूटी की डिमांड रखी। पत्नी के मुताबिक पहले उसके पति ने उससे वादा किया था कि वो स्कूटी दिलवाएगा, लेकिन बाद में वो मुकर गया। स्कूटी को लेकर दोनों में अक्सर नोकझोंक होने लगी। दोनों की शादी 3 साल पहले हुई थी। शादी के बाद एक बच्चा हुआ। दोनों पति पत्नी नौकरी करते थे, लेकिन पत्नी को ऑफिस जाने के लिए स्कूटी की जरूरत महसूस होने लगी। इसके बाद उसने ऑफिस आने जाने के लिए पति से स्कूटी की डिमांड की, लेकिन वो पूरी नहीं हो रही थी। पत्नी भी स्कूटी से कम पर राजी नहीं थी। अब पति ने स्कूटी लेने से इनकार कर दिया तो दोनों के रिश्ते की डोर में गांठ बनने लगी। महिला ने ससुराल छोड़ने का फैसला लिया और वो एक दिन अपने मायके चली गई। इस तरह 6 महीने बीत गए। महिला अपने ससुराल लौटी ही नहीं। उसके पति ने उसे लाख समझाया, लेकिन वो मानी नहीं। एक दिन महिला पुलिस के पास गई। उनकी प्रॉब्लम सुनने के बाद पुलिस भी चकरा गई।
पुलिस ने पति पत्नी को मामला सुलझाने के लिए परिवार परामर्श केंद्र भेजा। जब काउंसलर्स ने पति और पत्नी दोनों को बुलाया और फिर दोनों की बात सुनी तो इस बात पे रजामंदी हुई कि पति ने अपनी पत्नी को स्कूटी दिलाने को राजी हुआ। इसके बाद काउंसलर्स ने दोनों को समझाया और उनके बीच सुलह कराई। पति ने यहाँ भी वादा किया कि पहले वो पत्नी को स्कूटी दिलवाएगा और उसके बाद ही दोनों घर जाएंगे। बाद में पति ने अपना वादा निभाया, पत्नी को स्कूटी दिलाई और इस तरह दोनों का पैचअप हो गया। आगरा से कामिर कुरैशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। अमरोहा में एक शख्स अपनी प्रेमिका के साथ ओयो होटल पहुंचा, लेकिन उसकी पत्नी होटल पहुंच गई, जहां उसने अपने पति की जमकर पिटाई की और होटल में भी हड़कंप मच गया। पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा, होटल में हड़कंप मचा, पहले थप्पड़ बरसाए फिर धनाधन चप्पल। अमरोहा के एक होटल का ये दृश्य है जहां एक महिला अपने पति की अच्छे से खबर ले रही है। दरअसल उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ प्यार की पींगे बढ़ाने के लिए ओयो होटल आया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि प्रेमिका के साथ निजी पल बिताने की हसरत पर पानी फिर जाएगा। होटल में तमाशा खड़ा तो होगा ही, साथ ही उसकी भी शामत आ जाएगी। उसकी पत्नी को भनक लग गई कि वो अपनी प्रेमिका के साथ होटल मिलने पहुंचा है। फिर क्या था, पत्नी का पारा 7वें आसमान को छू गया। वो अपने पति का पीछा करते हुए ओयो होटल पहुंची। उसने पहले होटल कर्मचारियों से जानकारी जुटाई और उसके बाद उस कमरे में पहुंच गई जहां उसका पति अपनी प्रेमिका के साथ ठहरा था। वो दरवाजा तोड़ने की धमकी देने लगी। फिर क्या था, जैसे ही कमरा खुला पति भी हक्का बक्का रह गया। इससे पहले कि वो अपनी सफाई में कुछ कह पाता, उसकी पत्नी ने उसे मौका ही नहीं दिया। वो उस पर टूट पड़ी। महिला का पति उसे समझाता रहा, लेकिन वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। थप्पड़ और चप्पल से जमकर धुनाई करती रही। इसके बाद महिला ने अपना दुपट्टा निकाला और उसे अपने पति के गले में डालकर कसने की कोशिश करने लगी। बड़ी मुश्किल से पति ने अपनी जान बचाई। होटल में काफी देर तक यूं ही हंगामा चलता रहा। महिला का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। होटल में भी हड़कंप मचा हुआ था। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, तब जाकर महिला शांत हुई। बाद में सभी को थाने ले जाया गया। अमरोहा से शिवोम शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। राजस्थान जयपुर में एक बड़ी घटना सामने आई। मनोहरपुर में दर्दनाक हादसा हुआ है और जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। ईंट भट्टे पर मजदूरी के लिए उत्तर प्रदेश से आए लोग एक स्लीपर बस में सवार थे। तभी रास्ते में बस की छत पर लगा सामान और बाइक हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए, जिससे पूरी बस में आग लग गई। फिर बस हुई हादसे का शिकार। हाई टेंशन तारों की चपेट में आने से हादसा। अक्टूबर के महीने में एक के बाद एक बस हादसे सामने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले जैसलमेर में बस स्वाहा हो गई थी, तो अभी हाल में लखनऊ में बस आग के गोले में बदल गई। अब राजस्थान के जयपुर में हाई टेंशन तार से बड़ा हादसा हो गया। मनोहरपुर के टोरी गांव में दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ईंट भट्टे पर मजदूरी के लिए उत्तर प्रदेश से आए लोग एक स्लीपर बस में सवार थे। तभी रास्ते में बस की छत पर रखा सामान और बाइक हाई टेंशन तारों से छू गई। तेजी से करंट फैला और देखते ही देखते बस में आग लग गई। बस में चीख पुकार मच गई। कुछ मजदूर किसी तरह बाहर निकल पाए, लेकिन कई बुरी तरह झुलस गए। बस में करीब 100 लोग सवार थे। बस में 15 गैस सिलेंडर, 4 बाइक के होने की बात भी सामने आई।
आग लगते ही गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुए। 15 में से 3 सिलेंडर फटे। वहीं बाइक में पेट्रोल होने की वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। इसके ऊपर लगेज था और ऊपर बाइक थी और सिलेंडर थे। ये देखिए क्या ये गैस के सिलेंडर नजर आ रहे हैं। जैसे ही बाइक के अंदर ऊपर आग लगी, फिर उसके बाद में सिलेंडर में धमाका हुआ और धमाके की वजह से फिर उसके बाद में बस पूरी तरीके से जल गई। आप देखिए कि जो बस की तस्वीरें हैं वो अपना आप में बताने के लिए काफ़ी है कि हादसा कितना भीषण था। अभी भी इसके अंदर देखिए कि आग की लपटें उठ रही है और आप देखिए कि सब कुछ सामान जला हुआ, कपड़े जले हुए आपको नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ से आप देखिए कि पूरी तरीके से यहाँ पर जो यात्री हैं वो जुलूस गए। गाड़ी थी और सामान था इनका, जो भी चाणी वाला सामान होता है लेबर का, वो बट्टे पे काम करने वाली लेबर थी और लेबर का सारा सामान ही ऊपर धरा हुआ था। लेकिन ये एक बात बताइए ना, जो बस आ रही थी हाँ, वो तो मेन हाईवे से चलनी चाहिए थी, वो तो कच्चे रास्ते पे नहीं, हाईवे नहीं, वो छोटा रोड है वहाँ, कच्चे रास्ते पे नहीं है, थोड़ा कच्चा ही पड़ता है वहाँ भट्टे से रोड तक। हाँ। हादसे की सूचना मिलते ही मनोहरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को शाहपुरा के अस्पताल पहुंचाया गया। जिनकी हालत गंभीर है उन्हें जयपुर रेफर किया गया। हादसे की वजह से बस पूरी तरह जलकर कबाड़ में बदल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हाई टेंशन लाइन काफी नीचे थी और बस की ऊंचाई ज्यादा होने से हादसा हुआ। हादसे को लेकर फिर से सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या लगातार हो रहे बस हादसों से कोई सबक नहीं लिया जा रहा? बस के लिए सुरक्षा मानक कहां है? नियमों को लेकर अनदेखी क्यों हो रही है? हादसे को लेकर लापरवाही की बात सामने आ रही है। फिलहाल प्रशासन हर बार की तरह जांच में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण सांसों के लिए खतरा बना हुआ है। ऐसे में क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल रेन कराने की बड़ी कोशिश की गई है, जिसका असर भी दिखा। दिल्ली के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण बड़ी समस्या बन गया है। कई जगहों में हवा की क्वालिटी बेहद खराब है। दिल्ली वालों को प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए आर्टिफिशियल रेन का सहारा लिया गया है। क्लाउड सीडिंग के ट्रायल सफल रहे। क्लाउड सीडिंग के लिए आईआईटी कानपुर से सेसना विमान आया। दिल्ली के मयूर विहार, करोल बाग, बुराड़ी में क्लाउड सीडिंग की गई। दिल्ली एनसीआर में 9 जगह क्लाउड सीडिंग की गई, जिसका असर भी देखने को मिला है। कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई है। दिल्ली सचिवालय के आसपास बारिश की बूंदें गिरी। ये जो कृत्रिम वर्षा वाला विषय है, लगातार हम क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के अलग अलग तरह के स्टेप्स ले रहे हैं, उसमें जो भी संभव प्रयास सरकार के द्वारा हो सकता है उसे हम करना चाहते हैं। तो हर चीज़ को हमने ट्राई किया है और इसीलिए क्लाउड सीडिंग को भी हमने एक ट्रायल दिया है कि इसके माध्यम से यदि दिल्ली के पॉल्यूशन की समस्या का समाधान हो सकता है तो हमें करना चाहिए। पर ये एक एक्सपेरिमेंट है, देखते हैं इसमें से क्या निकल के आता है। और एक्सपेरिमेंट अगर सफल हो जाता है तो मुझे लगता है कि एक समाधान जो दिल्ली वासियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा वो निकल के आएगा। एयरक्राफ्ट मेरठ के तरफ से दिल्ली में एंटर किया, जिसमें खेखरा, बुरारी, नॉर्थ करोलबाग, मयूर विहार, सादकपुर और भोजपुर, इस इलाकों के अंदर क्लाउड सीडिंग की गई। क्लाउड सीडिंग में 8 फ्लेयर्स को यूज़ किया गया है। एक फ्लेयर लगभग 2 से 2.5 kg के आसपास है और एक फ्लेयर 2 से 2.5 मिनट तक ये चलती है। इस फ्लेयर से क्लाउड्स के अंदर जो कंटेंट है उसको छोड़ा गया। कृत्रिम बारिश के लिए आसमान में बादलों और नमी की मौजूदगी जरूरी है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ बादलों का संघनन बढ़ाकर बारिश करवा सकती है, बादल नहीं बना सकती। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग से बारिश कराने के लिए आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों का बड़ा प्रयास है। उस मिक्सचर से क्लाउड्स की जो अभी जानकारी आईआईटी कानपुर ने दी है वो 15 से 20% उसके अंदर ह्यूमिडिटी थी और ये तकरीबन प्रोसेस 1.5 घंटे के आसपास चला और इस दौरान एक फ्लेयर जो है वो 2 से 2.5 मिनट चला और 8 फ्लेयर ये टोटल चलाए गए हैं। तो 17-18 मिनट तक तो ये फ्लेयर छोड़े गए। अब ये भी जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग क्या है। कृत्रिम बारिश में बिना मौसम बरसात होती है। क्लाउड सीडिंग एक मौसम परिवर्तन करने की तकनीक है।
इसमें सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड जैसे केमिकलों को विमान के जरिए बादलों में फैलाया जाता है ताकि नमी के कण जमा होकर बारिश की बूंदें बनाएं और उसके बाद बारिश हो सके। हर साल दिवाली के बाद दिल्ली में प्रदूषण सांसों पर भारी पड़ने लगता है। इस बार भी यही हालात हैं। आसमान में बारिश वाले बादल तो नहीं हैं, लेकिन बादलों के जरिए कृत्रिम बारिश कराने की बड़ी पहल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। शक्तिशाली तूफान मोंथा की दहशत बढ़ती जा रही है, जिससे आज शाम तक आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में टकराने की आशंका है। तूफान 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में प्रशासन अलर्ट मोड में है। निचले इलाकों को खाली कराया गया है। वहीं ओडिशा, तमिलनाडु में भी अलर्ट है। तूफान आएगा, भारी तबाही लाएगा। तूफान की आहट, हर तरफ दहशत। 110 किलोमीटर की रफ्तार, 4 राज्यों में हाई अलर्ट। दक्षिण भारत पर एक और मुसीबत आने वाली है और वो है महातूफान मोथा की। हर बीतते वक्त के साथ लोगों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। आखिर ये तूफान कितना कहर बरपाएगा, कोई भी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। अब ये तो तय है कि तूफान तबाही मचाने के लिए आगे बढ़ता जा रहा है, जिसकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी तेज है। आंध्र प्रदेश में इसका सबसे ज्यादा असर दिखने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवात मोथा अब विकराल रूप ले रहा है। शाम या रात तक ये आंध्र प्रदेश के काकीनाडा तट से टकरा सकता है। तूफान के तट से टकराने से पहले ही इसका असर दिखना शुरू हो गया है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और मछलीपट्टनम में समंदर में इस वक्त ऊंची लहरें उठ रही हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। प्रशासन अपनी तरफ से हाई अलर्ट पर है। निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। इनमें 269 इलाके शामिल हैं। प्रशासन ने अस्थायी राहत शिविर भी बनाए हैं, जिनमें 16,500 लोगों के रहने की व्यवस्था है। राहत और बचाव कार्य के लिए 2 NDRF टीमें तैनात की गई हैं। आएगा फिलहाल अभी इस तरह के कुछ हाल काकीनाडा में जो समुद्र है उसमें देखा जा रहा है। जो लहरें हैं वो अभी 15 से 20 फीट की ऊंचाई को छू रही है। हम तो 2 दिन से काकीनाडा में हैं। ये हाल पहले नहीं था। कल शाम तक भी सिचुएशन कुछ ठीक था, मगर जितना नज़दीक आ रहा है लैंडफॉल का समय, वो जो वक्त, उसी हिसाब से समुद्र की जो लहरें हैं उसी हिसाब से वो अपना रुख को चेंज भी कर रही है। फिलहाल अगर हम इस तट की बात करें, इस तट को नो मैन्स लैंड के रूप में परिवर्तित किया गया है और किसी को भी यहाँ आने की अनुमति नहीं है। सिर्फ मीडिया पर्सन और पुलिस वाले आ रहे हैं। अगर हम दूर तक देखें, जो नाव है, मछुआरों के जो नाव है, उन सब की जो वो नाव को भी ऊपर ले लिया गया था, मगर अभी समुद्र की लहरें हैं ना, जो वो नाव को भी टकरा रही है। ये तो कुछ भी नहीं है, नाव को टकरा कर तट की ओर बढ़ रही है समुद्र की लहरें। और NDRF टीम 24 आवर्स के लिए तैनात है और हम इससे पहले 2 दिन पहले हम यहाँ आ चुका हूँ और कल भी हम इस एरिया को विजिट किया हूँ और आज भी इस एरिया को विजिट कर रहा हूँ, जहाँ मुझे लग रहा है कि इस एरिया से इवैक्यूएशन का ज़रूरत है, लोगों को शेल्टर में ले जाने का ज़रूरत है। हम यहाँ पे कैंपेन कर रहा हूँ। तो आज शाम को इस साइक्लोन हिट हो रहा है, पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। हम सर्वदा लोकल प्रशासन के साथ टाई अप में है। चक्रवाती तूफान की वजह से मौसम विभाग ने तटीय इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। SDRF और NDRF की टीमें तैनात हैं। तूफान को देखते हुए एयर इंडिया और इंडिगो ने विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। रेलवे ने 100 से ज्यादा ट्रेनों को रोक दिया है। स्कूल कॉलेजों में राहत कैंप बनाए जा रहे हैं। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। काकीनाडा के निचले इलाकों में प्रशासन लगातार मुनादी करवा रहा है। लोगों से समंदर से दूर रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील कर रहा है। जब ये साइक्लोन लैंडफॉल करेगा तब ये इसकी स्थिति क्या होगी, आप इसका इमेजिन कर सकते हैं। जो ब्लॉक्स लगे हुए थे वो ब्लॉक्स सब धीरे धीरे करके हवा और पानी की वजह से ऊपर की तरफ धंसती हुई आ रही है। पुलिस और यहाँ के जो जिला प्रशासन है
सभी ने हिदायत ये जारी किया है कि यहाँ किसी को भी आने ना दिया जाए। आंध्र प्रदेश के अलावा ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों के कुछ इलाकों में भारी बारिश भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।